साइंस का हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स। ठीक है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से पढ़ेंगे हम लोग कैसे किसी चीज़ से सेफ्टी रहना है। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं, ये आपको रियल जीवन से संबंधित है, इसलिए इस जीवन को आप उतारने की कोशिश कीजिएगा कि लाइफ में कैसे हम लोग से दिक्कत होता है, इसको कैसे सॉल्यूशन करना। ये बुक तक ही सीमित नहीं रहना है, बुक के अलावा भी अपने लाइफ में हो रहे डे टू डे घटनाओं को देखते हुए समझने के लिए इसको लाना है। इसी बेसिक समझ इसका चैप्टर का मतलब यही है कि आप इस चीज़ को समझे और अपने जीवन में उसको उतारें। इसको जीवन में उतारने से ही आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को सेफ्टी कर सकते हैं और फर्स्ट एड कैसे यूज करना है अपने, और आपको एक्सीडेंट से कैसे बचा सकते हैं, ये इस चैप्टर में ही पढ़ना है। और इसको बेसिक याद रखिए, आपको सीखना समझना है लाइफ में चारों तरफ कैसे घटना हो रही है। तो देखिए जो घटना होती है आसपास हमारे, जो घटना होती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का फ्रैक्चर होता है हाथ में, किसी को कुछ और भी चोट लग जाता है, तो घटना जो होती है मैक्सिमम जो घटना होती है घर पे होती है, नहीं तो वो रोड पे होती है। घर पे नहीं तो रोड पे। हम लोग को घटना से कैसे बचना है और घटना यदि हो गई है तो कैसे उसको हम लोग उपचार करना है, इस चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे। मतलब घटना हो गई तो कैसे उसको बचे कैसे घटना से, और हो गई है घटना को तो उसे कैसे उपचार करें। तो जो उपचार होता है वो फर्स्ट एड्स में कराता है, जो इमीडिएटली एक्शन जो लेते हैं उस ट्रीटमेंट के ऊपर, तो उसको फर्स्ट एड्स बोला गया है। और सेफ्टी मतलब हम उससे बचे कैसे, तो पहले हम सेफ्टी पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट एड्स को देखेंगे। तो सेफ्टी में पहला देखते हैं, जब मैक्सिमम घटना होती है, कहीं पे घटना होती है, घर पे घटना मैक्सिमम होती है, नहीं तो वो घटना होती है रोड पे। तो दोनों घटना मैक्सिमम होती है, इसलिए हम दोनों का करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट सेफ्टी पे देखेंगे हम रोड पे। रोड पे जो सेफ्टी होता है पहला देखेंगे रोड मतलब जो आसपास जो चलते हैं हम लोग जो चलते हैं रोड पे, चलते हैं रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम जो देखते हैं रोड पे हमेशा कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, अखबार पढ़ते कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो कैसे चले जो हम लोग एक्सीडेंट से बच सके। ठीक है, कैसे चले तो पहला बच सके। तो पहला जो पॉइंट हम लोग का होता है, पहला जो पॉइंट हम लोग का है, यदि रोड पार कर रहे हैं तो हम लोग को जो पार करना है वो पहले दोनों साइड देखना। लेफ्ट साइड पहले रोड को देखना है, देन उसको रोड को क्या करना है, पार करना है, लेफ्ट एंड साइड। ठीक है, नो व्हीकल जब लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है, दोनों साइड लुक बोथ साइड ऑफ द रोड, दोनों साइड उसको देखना है। जब रोड देखने क्लियर हो जाता है कि आपको दोनों तरफ से गाड़ी नहीं आ रही, तब उस रोड को क्या करना है, क्रॉस करना है। ऐसा नहीं कि आपको आया और उसको क्या कर दिए, क्रॉस कर दी। तो गाड़ी का स्पीड, ऐसा नहीं कि गाड़ी आ रही है चाहे गाड़ी का स्पीड भी जज करना है कि क्या हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी का स्पीड मेरे तक आ जाएगी नहीं आएगी, उसका स्पीड भी जज करना है। जैसे जान लीजिए स्पीड, उसका स्पीड जज करके ही आगे जाना है, जज करना है आपको। तो जो गाड़ी का स्पीड चल रहा है वो तेज है कि स्लो है। यदि हम क्रॉस कर रहे हैं, उतना दूर गाड़ी है, गाड़ी देखने लग रहा है दूर, लेकिन स्पीड होगी तो वो आपको क्रॉस करते करते आपके पास चलेगी। तो ये भी जज करना है जो दोनों साइड देखने के बाद गाड़ी बहुत दूर है लेकिन वो क्या स्पीड स्लो है या फास्ट है। फास्ट हो तो आपके पास चले, तो उस स्थिति में रोड को क्रॉस नहीं करना है। तो पहला पॉइंट है कि आप जब रोड दोनों तरफ देख के ही क्रॉस कीजिए। ठीक है ना, दोनों साइड गाड़ी का स्थिति क्या है, आ रही नहीं आ रही, चाहे स्पीड गाड़ी का क्या है, तो सेफ्टी रहेगा। सेकेंड क्या है, यूज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आप पीछे पड़ चुका है, जानते भी। ये ब्लैक एंड व्हाइट रंग का स्ट्रिप होता है, इसे आपका ये रोड रहता है, ये रोड पे ये एक स्टेप रहता है, ये ब्लैक होता है फिर व्हाइट रहता है, इस तरह ब्लैक रहता है फिर ये व्हाइट रहता है। ठीक है, ये ब्लैक रहता है इस तरह व्हाइट रहता है, इस तरह जेब्रा क्रॉसिंग होता है। रोड को क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है, जब जेब्रा क्रॉसिंग उसका निशान जब नहीं होता है तो हम लोग रोड को ऊपर बहुत साइड हम लोग देखेंगे, रोड के दोनों साइड क्या करेंगे, लेफ्ट राइट साइड देख के रोड क्रॉसिंग, जेब्रा साइड नहीं होता। ठीक है, लेकिन जहां जेब्रा क्रॉसिंग वहां जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए। कभी कभी ऐसा तो होता है कि जेब्रा क्रॉसिंग होता भी है लेकिन उसके बावजूद इतना रोड का रश होता है ना, तो हम लोग उसको क्रॉस नहीं कर पाते, रोड को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन हम लोग यूज करते हैं सबवे का यूज करते हैं। ठीक है, सबवे का हम लोग यूज करते हैं। सबवे क्या होता है, एक तरह से रोड को ऊपर से नीचे जाने के लिए हम लोग दिया रहता है रास्ता, उसे बोलते हैं हम लोग सबवे। नहीं तो हमें प्रिडक्टेंट ब्रिज होता है, एक ब्रिज जो होता है हाईवे जो तेज चलता है, बहुत ज्यादा चौड़ा बहुत बिजी होता है, तो उस कंडीशन ऊपर से ब्रिज होता है। ठीक है, प्रिडक्टेंट ब्रिज भी आप उसको यूज कर सकते हैं, प्रिडक्टेंट ब्रिज, ये सब को आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कैसे, आपका ये रोड रहता है, इस टाइप का आपका रोड है, ये रोड रहा आपका। ऊपर से इस साइड से ऐसा क्या होता है, देखिए आपको इस टाइप से दिया रहता है, ऐसा इस टाइप का आपका ऐसा रहेगा। ऊपर से जाने के लिए जगह रहेगा, यहाँ सीढ़ी रहेगा, ऊपर से इधर सीढ़ी चढ़िए ऊपर से,
उस साइड से क्या कर जाए, उतर जाइए। तो ये बीच से आपका रोड रहता है, ऐसे रोड रहता है, और बीच से इतना बिजी रोड रहता है, इतना चौड़ा रोड रहता है, उस कंडीशन में आप उसको पार नहीं कर सकते। कभी ऐसा होता है, कभी इसके नीचे से भी होता है, ठीक है ना, इसके कभी रोड के नीचे से भी होता है। तो ये इसको यूज करना चाहिए। यदि जेब्रा क्रॉसिंग में तो बहुत ज्यादा रोड का रश है, बहुत ज्यादा गाड़ी चल रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े हाईवे पे क्या होता है कि एक साथ तीन तीन गाड़ी एक लाइन चल रही है। ऐसे नॉर्मल रोड पे क्या एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा तीन गाड़ी चल रही है, तीन गाड़ी, तो उस कंडीशन में रोड चौड़ा होता है, तो हम रोड को पार नहीं कर पाते। उस तरह हम सबवे को यूज कर सकते हैं, उस ब्रिज का हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको यूज करना। फिर उसके बाद होता है कि रोड पे खेलना नहीं चाहिए, डोंट प्ले ऑन रोड, डोंट प्ले ऑन रोड। हम लोग रोड पे खेलना नहीं चाहिए। खेलने से क्या होगा कि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। रोड पे साफ खेलना नहीं चाहिए। रोड पे खोलिएगा तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। मिलता है फिक्स, इसमें एक्सीडेंट को कोई भी रोक नहीं सकता है। कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल पे आप सही रूप से नहीं चला रहे, आप साइकिल से हिला डोला रहे, मतलब सही से सील जा रहा है, उसके बाद कुछ स्टंट मारने शुरू कोशिश कीजिएगा, तो बाइक तो सोचता है कि वो सीधा जा रहा है, आप जैसे हिलाइएगा तो उसमें आपको क्या कर धक्का मार देगा। चाहे आप मान लीजिए कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, ऐसे फुटबॉल मार रहे हैं, फुटबॉल मारते मारते बीच में चले जाइएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको गाड़ी आके धक्का मार देगा। मान लीजिए रोड के किनारे कहीं ऐसा आपका रोड है, सपोज कि यहाँ से आपका रोड जा रहा है और यहाँ पार्क है, यहाँ ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के सटे यहाँ खेल रहे हैं, तो उसका बॉल हमेशा जाता है। जब बॉल जब जा रहा है तो दौड़ के कभी रोड पे भागना नहीं चाहिए। जब दौड़ के रोड पे भाग जाता है उस कंडीशन में, तो गाड़ी आपका सडनली आएगा और ब्रेक नहीं मारेगा, आपको चढ़ा देगा गाड़ी, ठीक है। और रोड के साथ मान साइड जा रहे हैं, साइड जा रहे हैं, फुटबॉल खेलते हो नहीं जानते, ऐसे मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, आप उसको मार दीजिएगा, रोड के साइड में गाड़ी चला जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो ये सब कुछ होता है कि हम लोग को रोड पे खेलना नहीं चाहिए। उसके बाद होता है कुछ साइन, हम लोग का कुछ साइन होता है, रोड साइन होता है, वो रोड साइन को हमेशा ध्यान देना चाहिए। रोड साइन में देखिए, मान लीजिए रोड साइन कैसा होता है, मान लीजिए ये रहा, कभी बोर्ड वैसा रहा, दोनों का तो समझिए, ये साइन है, ये साइन होता है, मान लीजिए ये साइन मतलब टू वे है, ये टू वे इधर से जाना भी है और आना, मान लीजिए ये रोड रहा आपका, टू वे मतलब इधर से कोई गाड़ी आ सकती है और जा सकती है, ठीक है। सिंबल पहचानने का कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंबल में हर चीज दिया रहता है, बिल्कुल साफ साफ सिंबल दिया रहता है, ऐसा कि इजीली उसे पहचान सके। तो सिंबल ऐसे मान लीजिए इस तरह दिया रहेगा, तो सिंबल इस तरह दिया रहेगा, मान लीजिए गोल, इसे गोल मार के ऐसे सिंबल, मतलब आगे गाड़ी आ सकती है, इस रोड पे जा सकती है, लेकिन जब उसे ऐसे कर देगा, इस तरह से काट देगा, इसका मतलब कभी उस सिंबल में कोई चीज बना के काटा हुआ, डेट मींस वो चीज नहीं करना, वो चीज नहीं करना, मतलब यहाँ टू वे नहीं है, वन वे है, ये वन वे, ठीक है। तो जो सिंबल कोई बड़ा टफ सिंबल नहीं दिया, बिल्कुल सिंबल फोटो से कभी इंडिकेट किया रहता है, कभी आपका साइंस इंडिकेट किया रहता है, तो वो सिंबल से हम लोग ज्यादा घबराना नहीं है, सिंबल ज्यादा टफ नहीं होता, बस समझना है। सिंबल में इस तरह का खाली दिया रहता है, समझिए कि अभी जो काटा रहे वो काम नहीं करना है। सपोज कीजिए आपका ऐसे है, ये गोल सा रहता है और ये ऐसे रहता है, मतलब इसका मतलब यू टर्न होता है, यू टर्न, यू टर्न मतलब होता है कि गाड़ी को मान लीजिए यहां से जाना है, मान लीजिए यहाँ चौराहा है, सपोज कीजिए, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है यू टर्न, नहीं यहाँ से रोड है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आगे सिंबल देता है कि यू टर्न का सिंबल, यहाँ पे ऐसे बना के लिख देगा यू टर्न, मतलब आगे जाके इसको यू टर्न लेना है, आगे जाके यू टर्न लेना। लेकिन इसका मतलब यू टर्न लेना है जैसे ही, लेकिन यू टर्न ऐसे दिया यू टर्न लेना, इसको काट देगा, दैट मींस यू टर्न नहीं लेना। मान लीजिए आपको चौराहा है, यहाँ पे सपोज कीजिए आपका ये चौराहा, इधर से रोड है, इधर से रोड, एक रोड इधर से है, एक रोड इधर से है और एक रोड इधर से है, ठीक है, ये चार रोड है, और यहाँ पे ऐसा लिख के लिखा हुआ है यू टर्न, लिख के काट दिया है, दैट मींस कि यहाँ से यू टर्न आपको नहीं लेना है, यहाँ से ऐसे रोड है, ऐसे यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, ठीक है। तो जहां इसकी चीज को काट देगा तो समझ लीजिए वो चीज आपको साइन में काट दिया, दैट मींस वो काम आपको नहीं करना है, जो चीज नहीं काटा वो आपको करना है। यदि कहीं भी आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो सिंपल से बहुत जगह मिलता है पी लिख लेगा, दैट मींस वहां पार्क करना है, गाड़ी को वहां लगाना है, और जहां पे ऐसे काट देगा दैट मींस नो पार्किंग, वहां पार्किंग नहीं करना है। तो ये रहा कुछ सेफ्टी रूल आपके रोड पे, ठीक है। पहला है कि रोड को हम लोग कभी पार कीजिए तो दोनों साइड देख के पार कीजिए, फिर जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कीजिए, फिर आपका सबवे है, पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, उसका यूज कीजिए, फिर ग्राउंड पे रोड पे कभी खेलना नहीं चाहिए, फिर सिंबल जो साइन दिया हुआ आपका, सिग्नल का साइन दिया होता है, साइन जो होता है उस साइन का, सिग्नल का साइन जो भी होता है उसका यूज करना चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट है आपका होम पे, देखिए घर पे सेफ्टी रूल क्या होना चाहिए। देखिए सामान जो आपका जो भी सामान खेलने वाला सामान है उसको प्रॉपर प्लेस पे, टॉय चाहे आपका एसेंशियल सामान होता है, बुक्स होता है, टॉय हो गया, बुक्स हो गया, कोई भी एसेंशियल थिंग हो गया, कोई भी
असेंशियल थिंग हो गया, उसको कीप ऑन राइट प्लेस, उसको राइट प्लेस पे ही रखना चाहिए। ठीक है, जैसा आपका जूता हो गया, चप्पल हो गया, खेलने का सामान, बैट बॉल जो भी आप खेलने का सामान होगा, क्योंकि वैसे आप फ्लोर पे इसको रखते हैं। यदि फ्लोर पे रखते हैं तो क्या होगा, चलने में दिक्कत होगा, चलने में दिक्कत होगा, दैट मीन्स कि आप उसको पैर ऊपर करके चलेगा, चाहे उसमें पैर पड़ जाएगा तो क्या स्लिप करके आप मुंह गिर जाएगा, गिरेगा तो आपको क्या लग जाएगा उसमें, चोट। तो टॉय, आपका टॉय हो गया, बुक्स हो गया, ऐसे जो भी आपका थिंग्स है उसको सही प्लेस पे रखना है। ये रहा आपका घर का। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कि सीढ़ी पे, सीढ़ी पे स्टेयर पे डोंट प्ले ऑन स्टेयर, डोंट प्ले ऑन स्टेयर, स्टेयर पे डोंट प्ले ऑन स्टेयर। ठीक है, स्टेयर पे हम लोग खेलना नहीं चाहिए। स्टेयर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी जो होता है दौड़ भाग में इस टाइप का सीढ़ी इस टाइप का होता है। ठीक है, आप इसमें खेलिएगा तो यहाँ भी पैर लगेगा, यहाँ पैर लगता है, फिसल जाता है। तो देखिए बहुत का एक्सीडेंट होता है स्टेयर के कारण, बहुत का जान चला गया है, क्योंकि सीधे आपको चोट लगेगा, माथा पे लगेगा, और माथा पे चोट लगने मतलब समझ लीजिए इसको सीधे डेथ। ठीक है, तो आपको कभी भी सीढ़ी पे खेलना कि यहाँ पे पैर पड़ गया तो समझ लिया आप नीचे, और यदि पैर नहीं भी टूटता है तो आपका हाथ पैर बिल्कुल टूटने का चांसेस बढ़ जाता है, तो इसको खेलना चाहिए। उसके बाद फिर टाइल्स पे, टाइल्स पे खेलना नहीं चाहिए। टाइल्स पे खेलिएगा तो सीधे जमीन के नीचे, मतलब टाइल्स पे, टाइल्स आपका है नीचे, घर आपका इतना ऊंचा जमीन घर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे यदि खेल रहे, टाइल्स पे खेल रहे हैं तो यहाँ से बाय लक इसको गिरते हैं, ऊपर से गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, सर फटने का डर रहता है। सर फट गया तो आदमी ऐसे खत्म, आदि बाय लक बच गया तो गोड़ हाथ टूटने का डर रहता है। तो इस कंडीशन में टाइल्स जो आपका होता है, टाइल्स पे भी खेलना नहीं चाहिए। टाइल्स या बालकोनी ऊपर जो होता है उस पर भी खेलना हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है बाथरूम में यदि जाते हैं, बाथरूम सेकंड है, बाथरूम शुड बी क्लियर, बाथरूम शुड बी, बाथरूम जो होता है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर का इन सेंस कि आपका साबुन, बाथरूम में जाते हैं साबुन और सर्फ का जो सर्फ का पाउडर होता है या साबुन होता है, शैम्पू होता है, उससे उसका जो फ्लोर है उस फ्लोर पे छिटा हुआ नहीं चाहिए। यदि उस फ्लोर पे छिटा हुआ है तो वो बिल्कुल चिकना बना देगा फूल को। जैसे ही आप पैर रखे उसमें क्या फिसल जाएगा, फिसलने से क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सीडेंट को बचाने के बाद सर, और सबसे पहले गिरता भी तो सर पे चोट लगेगा, पीछे मार गिरेगा, पीछे में शर्ट फूट जाएगा, अब शर्ट फूटेगा, सर को बचाएगा तो हाथ टूट जाएगा। तो इसलिए आप फ्लोर पे जब भी बाथरूम जाइए तो देखिएगा, इंश्योर कर लीजिएगा कि साबुन जो होना चाहिए वो जमीन पे नहीं होना चाहिए, शैम्पू का जो क्रीम हो उसके फ्लोर पे गिरा हुआ नहीं चाहिए। चाहे सर्फ का जो पानी होता है, सर्फ जैसे होता है कपड़ा वपड़ा लोग धोता है, कपड़ा धोने पर जो पानी होता है उसको पानी फ्लोर पे मार दिया, वो पानी बिल्कुल चिकना होता है, उस पर पैर पड़ गया तो आपका खत्म। ठीक है, तो ये भी आपका फ्लोर, यदि आपका एक चीज और एक रहा बाथरूम का, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तेल जो होता है किचन उचन में तेल होता है वो कभी फ्लोर पे गिर जाता है, वही बहुत चिकना होता है, उस पर भी गिर गया तो आपका पैर फिसलने का डर बहुत ज्यादा बढ़, उसमें भी गुण हाथ आपको टूटने के बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाथरूम शुड भी क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो आप बचिएगा। उसके बाद होता है कि डोंट प्ले विद शार्प थिंग, डोंट प्ले विद शार्प थिंग। शार्प थिंग कहने मतलब कि आपका हो गया चाकू, शार्प थिंग कहने मतलब आपका चाकू हो गया, नाइफ चाकू हो गया, सीजर्स हो गया, चंडिल हो गया, निडल मतलब आपको कोई सुई जो होता है उस टाइप से नहीं खेलना चाहिए। चाहे आपका फॉर्क हो गया, क्या होता है उसमें जब पेन भी होगा, पेन भी एक शार्प थिंग में आता है। यदि खेलते हैं आंख में कट गया, कि हाथ में कट गया, चाहे कोई स्किन पे लग के हो गया, मान लीजिए आपके आंख में कहीं घुस जाता है, कोई शार्प थिंग खेलते खेलते आंख में घुस गया तो समझिए आप जिंदगी भर के लिए गए हैं, मतलब आंख जिंदगी भर के लिए गया, मतलब जब तक जिंदगी रहेगा आपको आंख अंधा। ठीक है, तो सोच इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए आपको गलती से चाकू हाथ में गिर गया, यदि घुस गया समझिए वो आप वही समय चल गए, आप गलती से कट गया तो फिर समझिए आपको ब्लीडिंग आपको हो गया, आपको दिक्कत हो जाएगा, घोड़ा कर जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि सब शार्प थिंग्स जो भी आपका है, चाहे आपको नाइफ हो गया, चाहे सीजर्स हो गया, आपका निडल्स हो गया, चाहे आपका पेन भी हो गया, ये सब खेलना बिल्कुल हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होने का खतरा बन ही जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग को बिल्कुल ही नहीं खेलना चाहे शार्प थिंग्स है। ठीक है, एक और चीज फिफ्थ में आपका लीकेज, ड्यूरिंग लीकेज ऑफ गैसेस, ड्यूरिंग लीकेज ऑफ गैस डोंट स्विच ऑन, डोंट ऑन स्विच। देखिए जब भी गैस आपका लीकेज हो रहा है, गैस महक रहा है आपको, ठीक है, ड्यूरिंग लीकेज गैस के समय डोंट ऑन द स्विच, मतलब स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखे तो आपको ऑन, स्विच को ऑन नहीं, मतलब गैस आपको लिख रहे हैं, गैस लीकेज हो रहा है, गैस लीकेज करने मतलब गैस आपका फैल गया, मतलब स्मेल वो आ जाता है उसमें से, गैस लीकेज हो रहा है, तो उसमें कभी भी आप याद रखिएगा स्विच को, इलेक्ट्रिक स्विच जो भी होगा उसको ऑन बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप, यदि गैस लीकेज हो रहा है पहले गैस को ऑफ करना है,
ठीक है। गैस को ऑफ करने के बाद आपको बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन नहीं करना है, नहीं ऐसा को माचिस का जलाना है, कुछ भी नहीं करना है। कोई भी जो आपका लाइट का चीज, इलेक्ट्रिक की चीज लाइट ऑन हो सके उसको बिल्कुल नहीं करना है। पहला काम करना है क्या, दरवाजा खिड़की जो भी उसको पहले खोल देना कुछ समय के लिए, क्योंकि उसका जो गैस बिल्कुल बाहर निकल जाए, ठीक है। जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद ही आपको लगेगा कि इसमें स्मेल खत्म हो चुका है, देन आपको आगे प्रोसीड करना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो एक स्पार्क से भी आपको घर को जला कर राख कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी जो गैस का स्मेल आपको आता है तो पहले गैस को ऑफ कर देना, उसके बाद जो भी खिड़की दरवाजा है उसको ऑन कर देना, ऑन कर देना, और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल स्विच है उसको बिल्कुल नहीं छूना है। चाहे इलेक्ट्रिक जैसा भी हो इलेक्ट्रिक, चाहे आपको पंखा चलाने के लिए हो, चाहे आपको बॉल जलाने के लिए, कुछ भी आपको टच नहीं करना है। गैस जब तक उस रूम से, चाहे उस घर से जब तक निकलने जाता है तब तक आपको नहीं छूना, निकलने के बाद ही उसको ऑन चाहे ऑफ करना है आपको। तो ये रहा आपका होम पर और ये रहा रोड पे। फिर आगे देखिए सेफ्टी फ्रॉम फायर। अब फायर से सेफ्टी कैसे रखना चाहिए, ठीक है। तो फायर जो जनरली लगता है, फायर घर में जो लगता है दो कारण से लगता है, एक किचन में, एक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब सेफ्टी फ्रॉम फायर देखेंगे, थर्ड में देखेंगे फायर से। तो फायर जो लगता है इसे समझिए, फायर कैसे लगता है। फायर लगता है एक इलेक्ट्रिसिटी से लगता है, इलेक्ट्रिसिटी से लगता है, और सेकंड लगता है आपका किचन में। दो जगह आपका फायर लगता है, ठीक है, किचन में और इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी में फायर लगता है तो इसको यूज करना चाहिए, वायरिंग जो आपको यूज होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वे में, प्रॉपर वायरिंग होना चाहिए, प्रॉपर वायरिंग होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में होना चाहिए इसको चेक टाइम टू टाइम, इसको चेक करना चाहिए, चेक टाइम टू टाइम। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है आपको उसको प्रॉपर टाइम से चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पार्क यदि आ जाता है समझिए, स्पार्क से कारण उसको जल जाता है। जब भी आपको स्विच में स्पार्क आया समझिए वो आपको जला रहा है। तो प्रॉपर वायरिंग आपको करना चाहिए, वायरिंग में बिल्कुल प्रॉपर वायरिंग, उसका तार यूज होता है वो अच्छे तरह से कंपनी का तार यूज करना है, जिससे कारण से हाई एम्पियर जाने के बाद भी वो नहीं जले, ठीक है। और उसको जो भी अप्लायंस आप यूज करते हैं उसको प्रॉपर वायरिंग हमेशा देखिए, कुछ भी हल्का झटका आ रहा है, चाहे हल्का चिंगारी आ रहा है, उसको तुरंत रिप्लेस कीजिए, तो उसमें कार्बन लगने के बाद किचन में आती वायर में शॉर्ट लग के आग लग जाए। मैक्सिमम फैक्ट्री में जो आग लगता है इसी कारण से लगता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण। सेकंड में आग लगने के कारण किचन है, किचन में जो आपका फ्यूल है, मतलब जो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस होता है, जैसे कैरोसिन होते हैं, कैरोसिन जनरली लोग रखते हैं, तो उसको बिल्कुल बच्चों से दूर रखिए, उसको बच्चों को बगल में रखिएगा, तो क्या वो बच्चों से नीचे जमीन पे गिरा देगा और उसमें आग लग सकता है। और सेकंड है यूज कॉटन क्लॉथ, यूज कॉटन क्लॉथ। ये कॉटन किचन कभी यूज कीजिए कॉटन क्लॉथ का, चाहे पैंट पकड़ना है, चाहे कोई भी ट्रांसेस पकड़ना है, चाहे आपको यूज कपड़ा पहने हुए, तो किचन में कभी भी यूज आप कपड़ा पहनने के लिए, चाहे कुछ सामान को पकड़ने के लिए, दोनों कंडीशन पे आप यूज कीजिए कॉटन क्लॉथ को यूज कीजिए। इसके अलावा तो पड़ाका जो छोड़ हैं, जैसे आप फ्यूल को भी कैरोसिन डीजल हो गया, आप वहां कहीं रख दिए गिर गया तो हो गया, उसमें कॉटन क्लॉथ को यूज करना चाहिए। जैसे आप कोई चीज को पैन को यूज कर रहे हैं, पैन पकड़ रहे हैं, पैन पकड़ने से नैलून पकड़िए, अगर बॉडी में चिपक जाएगा हीट के कारण, ठीक है, और बॉडी में चिपकेगा तो आपको बॉडी की चमड़ी को जला देगा, स्किन को आपको जला देगा, ठीक है। तो इसलिए कॉटन क्लॉथ का यूज करना चाहिए। यदि क्रैकर जला मतलब पटाखा आप जला रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है कॉटन क्लॉथ, यदि उसकी चिंगारी आपको कॉटन क्लॉथ में बढ़ती है, जैसे आप कॉटन क्लॉथ में क्या है, जैसे चिंगारी पकड़ी है, यहाँ पकड़ी है तो यहाँ जलाया केवल इस पोर्शन को कल जलाए, इस पोर्शन को। अरे नैलून क्लॉथ क्या होता है, ये क्या जब यहाँ उसको क्या सिकुड़ते यहाँ इतने पोर्शन क्या करेगा, वो जला देगा, प्लस उसके बॉडी वो जो जलेगा वो कपड़ा क्या होता है आपके नैलून के स्किन पे चिपक जाएगा, और चिपकने उसको स्किन को भी क्या कर जलाएगा। तो इसलिए नैलून कपड़ा जो सिंथेटिक, नैलून क्या कोई भी सिंथेटिक जो फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े को हम लोग यूज ड्यूरिंग फायर कंडीशन में, जो कभी आकर जहाँ काम करे, चाहे किचन हो चाहे आप क्रैकर जला रहे हो, उसका बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कॉटन को यूज कीजिए, कॉटन क्लॉथ का यूज कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए फायर कंडीशन में फायर लगता है कैसे कैसे, लग गया तो क्या होगा, यह तो हुआ बचने का तरीका, जो आप बच सकते हैं कैसे, मतलब फायर लगने से बचना है। फायर लगने से तरीका बचने क्या है कि आप प्रॉपर वायरिंग कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से, यदि इलेक्ट्रिसिटी से शॉक बचना चाहते हैं तो प्रॉपर वायरिंग हो जाए, टाइम टू टाइम उसका अप्लायंसेस को चेक करना है। और सब चीज और आगे पढ़िएगा, उसको प्रॉपर एम्पियर का स्विच जो होता है, जो आप किटकैट देखते हैं घरों में, किटकैट क्या होता है कि जैसे ही हाई एम्पियर जाता है वो अपने आप गिर जाता है, ठीक है। तो एम्पियर जो एमसीबी जो लगता है, चाहे आपका फ्यूज लगाते हैं, प्रॉपर एम्पियर का होना चाहिए। यदि हाई एम्पियर का लगा देते हैं और बहुत ज्यादा एम्पियर का लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाई एम्पियर पास हो जाएगा, आपको वायरिंग को जला देगा, ठीक है। तो हर का रेटिंग होता है, आपको जो भी किचन का अप्लायंस होता है उसका रेटिंग होता है, उसी हिसाब से आपका एमसीबी लगाना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा वो एम्पियर पास करेगा वो ट्रिप कर जाएगा। किचन का यूज करिए, फ्यूज जो कैरोसिन आपको डीजल प्रॉपर प्लेस पर रहना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए, यूज करना चाहिए कॉटन क्लॉथ को, ये बचने का तरीका है। अब मान लीजिए आग लग गया तो क्या करना है, देखिए आग जो लगता है आपका
तो समझने की कोशिश कीजिएगा आग कैसा लगता है। आग जो लगता है जनरली अभी जो चल रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी से आग लगेगा, ऑयल में आग लगेगा, ऑयल में, और अदर थिंग में आग लगेगा, अदर थिंग। अदर थिंग कहने मतलब क्या, मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी के कारण, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हो, चाहे इलेक्ट्रिक वायरिंग में हो, चाहे इलेक्ट्रिक कहीं काम आग लग गया, उसको कैसे हैंडल करना है। आग लग गया तब बता रहे हैं। यदि कहीं तेल में आग लगा हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है। और अदर सब्सटेंसेस मतलब, अदर सब्सटेंसेस मतलब कुछ भी चीज, जैसे आपके बॉडी पे आग लग गया है, ठीक है, चाहे आपके कपड़े में आग लग गया है, कहीं आपका किसी बिछावन में आग लग गया है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये 3 कंडीशन हैंडल करने का होता है। इस 3 कंडीशन को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन कैसे हैंडल करना है। पहला आप पढ़ते इलेक्ट्रिसिटी। यदि इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी अप्लाई, चाहे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो, चाहे वायरिंग हो, चाहे बाहर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज में आग लग रहा है, तो उसके पानी का यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। फर्स्ट, डोंट यूज वाटर, जब बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, डोंट यूज वाटर, डोंट यूज वाटर। वाटर तो बिल्कुल ही नहीं यूज कीजिएगा, पहले बता देते हैं, पानी का यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। जैसे पानी को यूज कीजिएगा करंट आप ही को मार देगा। जैसे पानी सोच रहे हैं पानी झोंकिएगा, पानी आप ही को मार देगा करंट, और हो सकता है कि नहीं मारे तो आसपास तो क्या हो, पानी फैल जाएगा, जो भी इस कॉन्टैक्ट में उसको करंट मार देगा। तो पहला चीज है कि पानी का यूज नहीं करना। अब पानी जब यूज नहीं करना है तो करना क्या यूज है। सेकंड में देखिए, यूज डस्ट और मड, जैसे सैंड यूज हम लोग करते हैं, यूज सैंड करते हैं, ठीक है, डस्ट का यूज करते हैं। जनरली कहीं भी आग लगता है, ठीक है, गांव देहात में चाहे घरों में आग लगता है तो आसपास इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो डस्ट का और सैंड का ही हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है ना। डस्ट उठाते हैं, उसको आग को जल्दी बुझाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यूज जो हम लोग डस्ट यूज, ठीक है, उसके बाद हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विश का, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विश क्या होता है, आप देखें भी बहुत जगह देखे होंगे आप, पेट्रोल जहां बनाने जाते हैं वहां भी देखते होंगे, कहीं भी पास में देखते होंगे, चाहे बैंकों में देखते होंगे, बहुत जगह जाते हैं। इस तरह का ये लाल रंग का होता है, इस तरह का सिलेंडर टाइप होता है, छोटा सा ये सिलेंडर टाइप होता है इस टाइप का, ठीक है। इस पर एक नोजल लगा रहता है, इससे पाइप का रहता है लगा हुआ। इसमें क्या होता है, गैस निकलता है, ठीक है। अब बता दे रहे हैं आपको आग लगती कैसे, ये चीज बेसिक से समझ लीजिए। कोई भी इसमें आग लगा हुआ है कि उस जब तक उस चीज कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा, जैसे यहाँ पे लकड़ी है, ठीक है, इस पे लगाओ आग, ये आग लगाओ, आग लगता क्यों है, ठीक है। देखिए तभी आपको प्रिंसिपल समझ में आएगा ये आग लगता क्यों। इसमें जो लगता है आग में CO2 जलता है तभी आपको लगेगा। हवा से एयर चाहे बोल सकते हैं, चाहे उसको एयर के कांटेक्ट में कोई चीज जल रहा है, उसको O2 चाहे एयर मिलेगा तब ये आग और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। कोई चीज का माचिस मारते हैं, ये मान ली लकड़ी है, लकड़ी में माचिस मारते हैं, लकड़ी जलना शुरू किया, जलना तभी शुरू करेगा जब इसको O2 मिलेगा तब जलेगा, ठीक है। O2 मिलेगा तब जलेगा, उसको बस एयर मिलेगा तब जलेगा। O2 मिल जाए, O2 है एयर, तो समझिए O2 मिलेगा तब वो जलेगा, तो O2 मिलेगा तब जलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या फायर एक्सटिंग्विशर में क्या करता है, इसमें CO2 होता है, इसमें CO2 होता है। जैसे इसको मारता है ना तो इसका कांटेक्ट, इसके आसपास कांटेक्ट क्या करता है, वो काट देता है। जैसे वो काट देगा तो फायर क्या होता है, अपने आप ये खत्म, क्योंकि हर पल जलने के लिए इसको O2 चाहिए ही चाहिए। ये चीज बेसिक से समझ लीजिए, आग को बुझाना है तो ये चीज बेसिक समझना चाहिए कि उसको आग को जलने के लिए O2 चाहिए, और O2 को नहीं मिला, डेट मींस कि आग लगा हुआ O2, O2 यहाँ से इसको घुसने नहीं देगा, तो आग क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही O2 का, ये जो इसमें CO2 होता है उसमें कुछ और नहीं, CO2 गैस होता है, उसको मारने से क्या होता है, चारों तरफ वो एक कवर बना देता है, जिसके से कॉन्टेक्ट में हट जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी पर्पज में, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पर्पज में बिल्कुल वाटर का यूज नहीं कीजिएगा। पहला हम बताया कि वाटर का यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सेकंड में आपको यूज करना है डस्ट, और नहीं तो सैंड का यूज करना है। डस्ट नहीं तो सैंड, मतलब धूल का, नहीं तो बालू, जो जमीन पे जनरली गांव देहात में चाहे कहीं भी यूज यही करता है कि फायर एक्सटिंग्विशर घर में चाहे आसपास कहीं इमरजेंसी केस में सब जगह नहीं रहता है, तो धूल का नहीं लोग क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। फिर फायर एक्सटिंग्विशर यदि है उपलब्ध है तो फायर एक्सटिंग्विशर का ही हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी वार में हम लोग को यूज करना चाहिए। तो ये रहा आपका जहां इलेक्ट्रिसिटी से आपको जो आग लगा तब। सेकंड में यदि तेल में आग लग गया, तेल मतलब कहीं आपका पेट्रोल पंप पे आग लग गया, चाहे घर में पैन में आग, पैन में कुछ कढ़ाई में तेल जला, तेल में आग लग गया, चाहे कहीं पेट्रोलियम पदार्थ में कहीं आग लग गया, तो उस कंडीशन में क्या है, यहां भी सेकंड में याद रखिए डोंट यूज वाटर, डोंट यूज वाटर। यहां भी वाटर मना है यूज करने के लिए, बिल्कुल जान लीजिए। इसमें घटा क्या होगा वाटर यूज करने से,
वाटर यूज करने से घटा क्या होगा, जैसे तेल पे पानी मारिएगा ना, तेल पे पानी मारिएगा, तेल क्या होता है डेंसिटी उसका फैल जाएगा, उसको तैरने लगेगा। अब डेंसिटी नहीं पड़े समझ में नहीं तो समझिए तेल जो होता है पानी के ऊपर क्या लगता है, तैरने लगता है, ठीक है। तो तैरने लगता है दैट मींस कि पानी नीचे है, तेल ऊपर ऊपर है, तैर चारों तरफ पानी क्या होता है, चारों तरफ फैल जाएगा, और जहां जहां फैला तेल भी उसको क्या करेगा, फैला देगा, और फैलाने से चारों तरफ आग 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 चारों तरफ फैल जाएगा। इसी कारण से वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी पे जैसे मारेगा तेल उसके ऊपर आ जाएगा, आग भी उसके ऊपर चलाएगा, और चारों तरफ जहां भी नहीं जाएगा पानी और भी उसको फैला देगा। उस कंडीशन में पानी का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकंड में इसका यूज क्या करना चाहिए, देखिए यूज बेकिंग पाउडर, यूज बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ये घरों में मान लो आग लग गया, सपोज ये घर में जैसे पैन में आग गया था, तेल में आग लग गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, घर में फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कम रेयर के घर में ही होता है, ठीक है। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है सभी घर में होता है, मैक्सिमम जो खाना पकाने वाला सोडा होता है मतलब सभी घर में होता है। तो यदि उस पैन के में कढ़ाई लग गया, आग लग गया, बहुत भयंकर आग लगा किचन में, क्योंकि उस किचन को नहीं बताएंगे, नहीं उसको बंद करेंगे तो क्या हुआ, वहां बहुत सारा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होता है, उस सब में आग लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बेकिंग पाउडर को क्या उसको छिड़कना, फेंकने से क्या होता है, उसको बुझा देगा। तो पहले यूज करना है बेकिंग पाउडर, इसको पढ़िएगा बाद में कि इसको भी CO2 से कंसल्ट किया जाता है। थर्ड है इसका फायर एक्सटिंग्विशर, यहां भी यूज करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका भी यूज करना है, ठीक है। तो घरों में जनरली बेकिंग पाउडर रखना चाहिए और उसका ही यूज करना चाहिए। बेकिंग पाउडर बहुत काम का चीज होता है, खाने में भी प्लस आपको यूज कर मेडिकल में भी इस पर थोड़ा काम आएगा, देखिएगा पढ़िएगा, पहले आप पढ़े आग में। और सेकंड फायर एक्सटिंग्विशर का, तो ये जब तेल में लगता है तो ये आपको यूज बेकिंग पाउडर, घरों में है बेकिंग पाउडर यूज करना है, जनरली आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है, ठीक है। अब ये आ गया अदर थिंग मतलब बताए कपड़ा में चाहे बॉडी में चाहे जंगल में आग लगे, उस कंडीशन में क्या करें, ठीक। तो सब यूज करना है, पहला तो यूज करना है वाटर यूज करना है, पहला यूज करना है वाटर, ठीक है। पानी से क्या करना है, उसको तुरंत मुझाना, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं इलेक्ट्रिसिटी शॉक न मारने का टेंशन है नहीं, इसमें कोई चीज तेल की तरफ कोई फैलने का टेंशन नहीं। तो पहला काम है आपको वाटर क्या करना है, उसको ठीक है, इस पानी से इसको ठंडा करना। सेकंड में काम क्या है, यदि किसी की बॉडी में आग लग गया, सेकंड में मान ली किसी की बॉडी में आग लग जाए, चाहे आप कपड़े में आग लगे, उसको हम बताएं कि आग लगने क्या चाहिए, O2 बताएं, O2 चाहिए। इसी कनेक्शन को काटने के लिए क्या होता है, कवर बाय द ब्लैंकेट, उसको ब्लैंकेट क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। उसको वेट ब्लैंकेट होगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आपका कोई सी पे आग लगे, सर किसी बॉडी पे कैसे शरीर पे आग लगे, चाहे आपको गैस सिलेंडर में सडनली थोड़ा सा चिंगारी मार दिया, आग लग गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, भीगा हुआ कपड़ा चाहे ब्लैंकेट, उसको तुरंत उसको क्या कीजिए, मोड़ दीजिए, तुरंत सडनली मोड़ने से क्या होता है, इसको मोड़ दीजिएगा, आप इसको मोड़ दीजिएगा। इसमें O2 का जो ये है सप्लाई, वो सप्लाई बंद हो जाएगा। O2 सप्लाई जैसे ही बंद हो गया तो आपको आग क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपको यहाँ ब्लैंकेट को क्या करना, आपको गीला ब्लैंकेट वेट ब्लैंकेट है ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको तुरंत लेके कवर कर देना, ठीक है। इससे क्या O2 का सप्लाई आपका होना चाहिए वो आपको बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद है हम लोग को यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। सेकंड थर्ड में हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ भी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का सब जगह यूज होता है, कोई जोड़ नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है सब जगह। और फोर्थ में यूज करते हैं सैंड, यहाँ भी सैंड यूज कर सकते हैं, मॉड यूज कर सकते हैं, डस्ट यूज कर सकते हैं, जो भी होगा मॉड में पीछे उछड़ होता है, सैंड हो गया, डस्ट हो गया, कचरा उछड़ा गया, उसको फेंक देने से क्या होता है, वो आपको बंद हो जाएगा। सेकंड में आपको कहीं आपको बॉडी पे आग लग गया, सपोज कि बॉडी पे आग लग गया, उस कंडीशन में आपको रोल करना चाहिए, ब्लैंकेट से कवर, जैसे ब्लैंकेट से आपको कवर कर दिए, ठीक है। अब ब्लैंकेट में नहीं उस कंडीशन, मान ली कहीं आपको ऐसा जगह गए हैं आपको ब्लैंकेट नहीं है, उस कंडीशन में क्या आपको रोलिंग करना चाहिए, रोलिंग करना चाहिए, बॉडी शरीर पे क्या आपको जमीन पे रोल करना चाहिए। जैसे आप ऐसे जमीन पे ऐसे रोल कीजिएगा इस जमीन पे, तो क्या होता है आपको ऊपर आपको डस्ट भी बीत जाएगा, डस्ट बढ़ने से कोटिंग आपको हो जाएगा, प्लस उसमें ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट में हट जाता है। तो उस कंडीशन आपको रोलिंग करना है, कहीं पे ब्लैंकेट आपको चाहे ऐसा कंडीशन है आपको कवर नहीं कर सकता हमने आपको, ठीक है, ऐसा कंडीशन कवर नहीं कर, उस कंडीशन में आपको रोलिंग कर, जमीन पे आपको रोलिंग करना चाहते हैं। ये आपको कुछ सेफ्टी जब आग लगे तब क्या करना है, ठीक है। और इसे याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा आज के डेट में सबसे ज्यादा खतरा जो आपको इलेक्ट्रिसिटी से है, कि हर घर हर जगह पे है। या याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी यूज कीजिएगा वेट हैंड नहीं यूज कीजिएगा, ना कट, जहां तार भी आपका तार है कहीं कट, उस तार को हाथ से कभी यूज नहीं कीजिएगा, खुले हाथ से भी नहीं। और यदि आपको स्विच यूज करना है तो कभी भी गीले हाथ को स्विच का यूज इलेक्ट्रिसिटी यूज करने में, चाहे कोई भी अप्लायंस यूज करने में इलेक्ट्रिसिटी का, वो बिल्कुल ही यूज नहीं कीजिएगा। यह रहा